अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेंसरी रिसेप्टर इन स्किन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन के पाथवे को भी हम बाकायदा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में जो है वो रिसेप्टर और रिसेप्टर की टाइप्स को हमने डिस्कस किया था, और आज का जो लेक्चर हमारा जो शुरू होगा वो सेंसरी रिसेप्टर इन स्किन, यानी हमारी स्किन में पाए जाने वाले कौन कौन से रिसेप्टर हैं जो सेंस करने का काम करते हैं, चीज़ों को फील करने का काम करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एज़ यूजुअल आपको बताते चलें कि जैसा कि हम जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं, तो एज़ यूजुअल आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और आप ये बराह रास्त देख रहे हैं, और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग से आप बराह रास्त देख रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो रही है वो स्टूडेंट जो है वो कमेंट में अपने अपने जो है वो शहर का नाम लिख दें, और कराची से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट जो हैं वो अपने अपने एरिया का नाम भी लिखेंगे। तो इस वक्त जो है वो ज़्यादातर बच्चों ने मुझे अस्सलाम वालेकुम ही कहा है। बेटा वालेकुम सलाम। तो बेटा जल्दी से अपने अपने शहर का नाम लिख दें जो लाइव इस वक्त सुनने वाले हैं, और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो जानवी इस वक्त जो है वो बदीन से बड़ा रास्त देख रही हैं, और इसके अलावा बाकी बच्चों ने शहर अपना नहीं बताया हुआ। वही जो है वो रोटेड रो पता नहीं कौन सा शहर है, सुमन खैरपुर से, और आर क्रिएशन नाम से जो स्टूडेंट हैं वो भी बदीन से, और जावेद जो है वो कराची के इलाके अजीज़ाबाद से बड़ा राज देख रहे हैं, और ब्लश नाम से एक आईडी है वो लारकाना से हमें बड़ा राज देख रहे हैं, और मोहम्मद अमीन इस वक्त हैदराबाद से हमें बड़ा राज देख रहे हैं। ओके, आफाक जो है वो कराची से हैं, और सना कराची से है, रिहाना दादू से, और इरम पीरजादा जो है उन्होंने अस्सलाम वालेकुम भी कहा है। वालेकुम सलाम। नवाब शाह से इस वक्त जो है वो बराह रास्त देख रहे हैं, और शारिक हैदराबाद से। कुछ होते हैं ना नाशुक्रे बच्चे या लापरवाह बच्चे। बेटा लास्ट टाइम लेक्चर हमने रिसेप्टर पे एंड किया था, सही है बेटा? थोड़ी सी जहमत खुद कर लो, जहां इतना लाइव लेक्चर पे मेहनत करते हैं तो वहां थोड़ा सा लेक्चर तलाश करने की जहमत आप खुद कर लिया करें। ये मुझे अक्सर बच्चे मैसेज करके कहते हैं लिंक भेज दो आप। तो बेटा ऐसा कोई भी लिंक जिस तरीके से मांग रहा होता है तो मुझे अक्सर औकात जो है वो उनको ब्लॉक करने का दिल कर रहा होता है कि जो इतनी भी मेहनत नहीं कर सकता तो फिर वो डिजर्व करता है कि वो फिर बोर्ड के एग्जाम में गंदे नंबर ही लाए या फेल हो जाए। वो डिजर्व करता है जो इतनी मेहनत भी नहीं कर सकता। जहां हम एक एक चीज, नोट्स का एक एक वर्ड समझा समझा के लिखने का तरीका भी मैं बता रहा होता हूँ, और अब एक छोटे से लेक्चर भी अगर आप तलाश कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे तो बेटा आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चलें बेटा, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सेंसरी रिसेप्टर इन स्किन। सेंसरी रिसेप्टर इन स्किन आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो हिस्सों में हमने उनको क्या किया है, क्लासिफाई किया है। एक कहलाते हैं फ्री नर्व एंडिंग, और दूसरे कहलाते हैं एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग। फ्री नर्व एंडिंग की अगर हम बात करते हैं, फ्री नर्व एंडिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये स्किन के वो रिसेप्टर होते हैं जिनका जो एंड पॉइंट, अगर मैं कहूँ ना फॉर एग्जांपल ये स्किन है ना, गौर से सुनिएगा, ये स्किन है फॉर एग्जांपल, एक मिनट, ये स्किन हमने जो बनाई ना, तो ये जो रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, इनका जो एंडिंग पार्ट होता है वो उसकी जो फाइबर्स होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, उसके अराउंड कोई कैप्सूल नहीं होता। और जो एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग है ना, उनके अराउंड जो है वो प्रोटीन की कोई ना कोई क्या होती है, कवरिंग होती है। तो हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर इन स्किन, स्किन में पाई जाने वाले जो रिसेप्टर हैं उनके दो हिस्सों में क्लासीफाई किया। एक कहलाते हैं फ्री नर्व एंडिंग और दूसरे कहलाते हैं एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग। तो हमने कहा फ्री नर्व एंडिंग, दूसरे हैं एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग। फिर हम आ जाते हैं फ्री नर्व एंडिंग पर। द नर्व एंडिंग्स विच आर नॉट सराउंडेड बाय एनी कैप्सूल आर कॉल्ड फ्री नर्व एंडिंग। वो नर्व एंडिंग जिसके अराउंड कोई कैप्सूल ना हो, जिसके इतराफ में कोई कैप्सूल ना हो, वो क्या कहलाते हैं, फ्री नर्व एंडिंग कहलाते हैं। अब फ्री नर्व एंडिंग के एग्जांपल हमारे पास क्या है, थर्मो रिसेप्टर जो टेम्परेचर को फील करते हैं, लास्ट टाइम डिस्कस किया था। पेन रिसेप्टर जो पेन को फील करते हैं। टच रिसेप्टर यानी मैकेनो रिसेप्टर जो टच को क्या करते हैं, फील करते हैं। फिर हमारे पास जो दूसरी वेराइटी आ जाती है वो है एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग। द नर्व एंडिंग विच आर सराउंडेड बाय अ कैप्सूल आर कॉल्ड एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग। जिसके अराउंड जो है वो कोई ना कोई कैप्सूल होगा, वो क्या कहलाते हैं, एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग। फिर हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग। इस एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग।
एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग की हमारे पास जो है वो दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास कहलाते हैं मिशनर्स कार्पसल और दूसरे कहलाते हैं पैसिनियन कार्पसल। दो टाइप है, वन बाय वन हम क्या करते हैं, दोनों को पढ़ने जा रहे हैं। दोनों एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग की क्या है, टाइप्स है। एक मिशनर कार्पसल है और दूसरा है पैसिनियन कार्पसल। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मिशनर्स कार्पसल की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हम किसकी तरफ आ जाते हैं, मिशनर कार्पसल। दैट टाइप ऑफ एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग which is coiled and surrounded. This is end which is coiled. This type of nerve ending which is coiled and it is surrounded by a capsule. और वो क्या होगा, कैप्सूल से सराउंड होगा। made up of connective tissue are called missionary corpuscles. वो मिशनर कार्पसल्स क्या होते हैं, जिसकी नर्व एंडिंग जो होती है वो कॉइल्ड होती है। अगर मैं डायग्राम से अगर बताऊं, गौर से सुनिएगा, डायग्राम से मैं आपको बताऊं तो इसकी नर्व एंडिंग है ना, वो स्प्रिंग की तरह क्या है, कॉइल्ड है। और इसके अराउंड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इसके अराउंड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की क्या होती है, बाकायदा जो है वो क्या होती है, एक कॉइलिंग जो है वो मौजूद होती है। वो कहलाते हैं मिशनर कार्पसल। तो हमने कहा दैट टाइप ऑफ एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग, ये एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग के टाइप्स हैं जिसकी एंडिंग जो होगी वो कॉइल्ड होगी, सराउंडेड बाय अ कैप्सूल। और ये कैप्सूल किसका बना होगा, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कैप्सूल जो होगा वो कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होगा, आर कॉल्ड मिशनर कार्पसल्स। अब मिशनर कार्पसल की अगर हम बात करते हैं, ये कैप्सूल है और नर्व एंडिंग इसकी क्या है, कॉइल्ड है। अब ये रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, लोकेशन, दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द हेडलेस एरिया ऑफ द बॉडी। ये हमारे जिस्म के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जो हेडलेस होते हैं। ये हमारे जिस्म के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, हेडलेस होते हैं, जहां बाल नहीं होते। अब बाल कहाँ नहीं होते, सच एज टिप ऑफ फिंगर, फिंगर की जो टिप्स हैं इस पर कभी भी बाल नहीं होंगे। क्या किसी के बाल हो सकते हैं, जवाब है नहीं। यहाँ फिंगर की टिप पर किसी के भी हेड नहीं होते। इस तरीके से पाम, पाम पर, लिप, सोल, निपल, ये वो जगह है हमारे जिस्म की जहां कभी भी बाल नहीं होते और ये रिसेप्टर वहां बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, देयर फंक्शन इज टू टच, फील टच। देयर फंक्शन इज टू फील टच। ये क्या करते हैं, टच को फील करने का काम करते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं पैसिनियन कार्पसल। पैसिनियन कार्पसल की अगर हम बात करते हैं, द एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग विच इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन एंड द फ्लूइड बिटवीन टू मेम्ब्रेन। अब देखो भाई, मैं इसकी डायग्राम भी बना के बताता हूँ। देखो भाई, इसमें जो है वो क्या होता है कि भाई एंडिंग होगी, इसके अराउंड क्या होगी, बहुत सारी मेम्ब्रेन होगी। क्या है, बहुत सारी जो है वो मेम्ब्रेन होगी और हर दो मेम्ब्रेन के दरमियान क्या होगा, फ्लूइड होगा। हर दो मेम्ब्रेन के दरमियान क्या होगा, हर दो मेम्ब्रेन के दरमियान जो होगा वो बाकायदा फ्लूइड भरा हुआ होगा, जो कि हमें माइक्रोस्कोप में बाकायदा कैसे नजर आ रहा होता है, ऑनियन की तरह। ऑनियन जो है वो प्याज को कहते हैं। प्याज जो होती है वो बाकायदा हमें क्रॉस सेक्शन व्यू में बाकायदा अनियन की शक्ल में क्या होता है, ये पैसिनियन कार्पसल हमें नजर आ रहा होता है। तो हमने कहा द एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग विच इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, जिसमें क्या होगा, मेम्ब्रेन होगी, एंड द फ्लूइड बिटवीन टू मेम्ब्रेन, और हर दो मेम्ब्रेन के दरमियान क्या होगा, फ्लूइड होगा, विच रिजेंबल, जो किससे रिजेंबल करेगा, लाइक अनियन, प्याज से रिजेंबल करेगा, इज कॉल्ड पैसिनियन कार्पसल। उसे हम कहते हैं पैसिनियन कार्पसल। लोकेशन की अगर हम बात करते हैं, दे आर फाउंड इन द इंटरनल ऑर्गन्स एंड फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स। तो ये जो है वो अंदरूनी ऑर्गन जो होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, और फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं उनके अंदर ये बाकायदा पाए जाते हैं। फंक्शन क्या है, देयर फंक्शन इज टू डिटेक्ट सडन चेंज इन प्रेशर। इनका जो काम होता है वो प्रेशर को, फौरन प्रेशर के अंदर जो दबाव में जो तब्दीली आती है उसको क्या करना है, डिटेक्ट करना है। अक्सर जो ज्वाइंट पे झटके आ जाते हैं ना, उसको फील करने का जो काम होता है, जर्क को फील करने का काम जो होता है वो इन पैसिनियन कार्पसल का होता है। तो इसके बाद जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके थे। तो सेंसरी रिसेप्टर इन स्किन यहाँ जाके खत्म हुआ। अब हमारे पास आ गया रिफ्लेक्स सेक्शन। तो ये 2 नंबर का टॉपिक था, सेंसरी रिसेप्टर इन स्किन, ये हो गया। अब इसके बाद जो है बैरोमीटर कह सकते हैं, नहीं भाई बैरोमीटर फिजिक्स का है, वो डिवाइस है। ये आप कह सकते हो कि ये प्रेशर को डिटेक्ट करता है, लेकिन बैरोमीटर कहना यार अजीब सी बात हो जाएगी। चले भाई, रिफ्लेक्स सेक्शन की हम बात करते हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं, रिफ्लेक्स सेक्शन। द सडन टेम्पररी इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू द स्टिमुलस इज नोन एज रिफ्लेक्स सेक्शन। हमने कहा रिफ्लेक्स सेक्शन की अगर मैं बात करता हूं, क्या है, सडन, वो रेस्पॉन्स जो क्या हो, अचानक से हो। सडन का मतलब अचानक से हो। टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब आर्जी तौर पर हो, कुछ देर के लिए हो। इनवॉलेंट्री,
जो हमारे इख्तियार में ना हो। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है? जो हमारे इख्तियार में ना हो। इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू द स्टिमुलस। कोई भी स्टिमुलस हमें मिलता है, कोई भी स्टिमुलस हमें मिलता है, उसके रेस्पॉन्स में अचानक से आर्जी तौर पर ऐसा रेस्पॉन्स जो हमारे इख्तियार में ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जिसकी मिसाल हमारे पास है ब्लिंकिंग ऑफ आई, आंखों का झपकना। अचानक से कोई आपके पास जो है, अचानक से कोई चीज आपके ऊपर फेंकता है, या फेंकने का सिर्फ एक्शन करता है, तो आपकी आंखें जो है वो फौरन से क्या होना शुरू हो जाएंगी? झपकना शुरू हो जाएंगी। और हम जो है वो बचपन में कहते थे डर गया डर गया डर गया। कभी किसी ने ऐसा मजाक किया? अचानक से जो है वो कोई शख्स खड़ा हुआ हो, कोई शख्स खड़ा हुआ और हम अचानक से इसके सामने जो है ना कोई चीज फेंकने की एक्शन करते हैं, और जैसे ही एक फेंकने की एक्शन करते हैं तो वो आंखें जो है वो क्या करता है? झपकाना शुरू करता है। हम कहते हैं डर गया डर गया। किसी ने ऐसा मजाक किया बचपन में? तो जल्दी से बताएं, जल्दी, शाबाश। कमेंट में यस लिखा अगर किसी ने कोई ऐसा मजाक किया है बचपन में एक दूसरे के साथ। तो उसमें जो आंखें झपकते हैं उसमें हम कहते हैं ना, किसी ने अगर ऐसा, तो ओके, सना ने ऐसा मजाक सिर्फ बचपन में किया, बाकी किसी ने नहीं किया। चले भाई, बाकी सब सो रहे हैं। तो यहाँ हमने कहा कि इस किस्म का जो मजाक करते हैं ना, तो याद रखना, गौर से सुनिएगा, इस किस्म का जो मजाक करते हैं इसमें आंखों का झपकना हमारे इख्तियार में नहीं होता। ये बेवकूफ़ाना बात हो जाती है। हम कहते हैं कि डर गया डर गया डर गया, भाई उसके इख्तियार में तो है ही नहीं। हम अचानक से हाथ उसके सामने लेकर आते हैं, उसकी आंखें तो झपकना शुरू हो जाएंगी। तो उसकी आंखें झपकना शुरू हो जाती हैं, वो उसके इख्तियार में नहीं है, वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। उसे कहते हैं ब्लिंकिंग ऑफ आई, आंखों का झपकना। विथड्रॉवल ऑफ हैंड, हाथ का पीछे हटना। किसी गर्म चीज पर अचानक से अल्लाह ना करे हाथ लग जाए ना, किसी गर्म चीज पे क्या होता है, अचानक से अल्लाह ना करे हाथ लग जाता है, फौरन से हम क्या करते हैं? हाथ को पीछे हटा देते हैं, फौरन से पीछे हटाते हैं। और उस वक्त हमें पता ही नहीं होता कि हमें हाथ को कब हटाना है, क्या नहीं करना है, लेकिन टच होते ही फौरन हाथ हमारा जो होता है वो पीछे हट जाता है। ये कहलाता है विथड्रॉवल ऑफ हैंड। हाथ का पीछे हट जाना वो भी हमारे इख्तियार में नहीं होता। गर्म चीज को टच करते ही हमारा हाथ जो है वो क्या हो जाता है? पीछे हट जाता है। फिर उसके बाद जो है वो तीसरा नी जर्क है। और जब इंस्टीट्यूट में पढ़ाया करता था मैं, तो बाकायदा नी जर्क में बाकायदा परफॉर्म करके भी बाकायदा बताया करता था। लेकिन अब यहाँ हमारे पास जो है वीडियो में नी जर्क परफॉर्म करवाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई, मैं सबसे पहले नी बनाता हूँ। नी कहते हैं घुटने को। नी मैं आपके सामने बना देता हूँ। नी कहते हैं हमारे घुटने को। ये टांग चलो हम कर लेते हैं, बड़ा सा टांग, फिर छोटी उंगलियां। चलो भाई, मॉन्स्टर जैसा पाँव बना दिया। चलो ये हो गया। ये मैंने जो है ना क्या किया? नी बनाया, दिस इज नी। अब हम इस नी पर क्या करते हैं? एक हैमर होता है डॉक्टर्स का, वो कहलाता है फिजियोलॉजिकल हैमर। वहाँ रबर की आगे एक रिंग होती है और पीछे स्टिक होती है। रबर की क्या होती है? एक रिंग होती है, रबर की एक रिंग लगी हुई होती है और पीछे होती है स्टिक। तो डॉक्टर क्या करता है? इस नी जड़ को चेक करने के लिए क्या करता है? यहाँ एग्जैक्ट इस नी वाले रीजन पर क्या करता है? उस हैमर को स्ट्राइक करता है। उस हैमर को क्या करता है? इस नी वाले हिस्से पे क्या करता है? स्ट्राइक करता है। तो ये वाला जो मसल होता है ना, ये वाला जो मसल है, ये कहलाता है क्वाड्रिसेप फीमोरिस। ये क्वाड्रिसेप फीमोरिस जो है वो कुछ किताबों के मुताबिक हमारे जिस्म का सबसे लार्जेस्ट मसल होता है। जिसे रान का मसल कहते हैं ना, बकराइट में कहते हैं इसकी बड़ी बोटियां जो है वो बना के रखना आती है, ये क्वाड्रिसेप फीमोरिस होता है। तो जैसे ही हम यहाँ इस पर टच करते हैं तो क्वाड्रिसेप फीमोरिस क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारी टांग जो होती है वो खुद ब खुद क्या होती है? थोड़ी सी ऊपर की तरफ आती है। दैट इज कॉल्ड नी जर्क। क्या कहलाता है? नी जर्क कहलाता है। तो ये बाकायदा डॉक्टर जो है वो खुद चेक करता है। ये जो है वो किसी का भी रिफ्लेक्स एक्शन चेक करने के लिए बाकायदा ये परफॉर्म करता है डॉक्टर। तो हमने कहा तीसरी एग्जांपल हमारे पास थी नी जर्क। फिर रिफ्लेक्स एक्शन की टाइप्स की हम बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन की हमारे पास जो है वो दो टाइप्स हैं। एक कहलाता है मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स और दूसरा कहलाता है पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। अब मोनो का मतलब होता है एक। अब देखो क्या लिखा, द रिफ्लेक्स एक्शन विच इन्वॉल्व ओनली वन साइनेप्स इज नोन एज मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। वो रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें एक साइनेप्स इन्वॉल्व हो। अब साइनेप्स क्या होता है, गौर से देखिएगा। हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना हमने। वैसे तो साइनेप्स का मैं डिटेल स्ट्रक्चर भी बताऊंगा नर्व इंपल्स के टॉपिक में। जैसे मैं एक न्यूरॉन बनाता हूँ ना, अब ये इसका एक्सॉन वाला पार्ट आ गया, ये एक्सॉन टर्मिनल आ गया। फिर ये दूसरा न्यूरॉन आ गया। दूसरा न्यूरॉन मैंने जो है वो आपके सामने दूसरा न्यूरॉन ये बना दिया मैंने। फिर उसका भी एक्सॉन वाला पार्ट आ गया। फिर ये क्या हो गया? एक्सॉन। फिर ये क्या आ गया? एक्सॉन टर्मिनल आ गया। अब देखो भाई, होता ये है कि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के दरमियान जो गैप होता है,
दो न्यूरॉन के दरमियान जो पाथ होता है उसे कहते हैं साइनेप्स। तो हम कहते हैं साइनेप्स की डेफिनेशन बाकायदा क्या बनती है, वो जगह जहां नर्व इंपल्स, जहां इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर जाता है, वो जगह जहां इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं ना वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर जाते हैं, उस जगह को हम क्या नाम देते हैं, साइनेप्स का नाम देते हैं। क्या कहते हैं, उस जगह को कहते हैं साइनेप्स। तो मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स वो होता है जिसमें दो न्यूरॉन इन्वॉल्व। मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स जो होता है वो होता है जिसमें दो न्यूरॉन होते हैं, तो साइनेप्स कितना होगा, एक। लेकिन अगर मैं कहता हूं तीन न्यूरॉन हो जाते हैं तो साइनेप्स कितने हो जाएंगे, तीन। अगर कहता हूं, ये न्यूरॉन बना दिए, थोड़ा रफ बना रहा हूं, सॉरी। ओके भाई, तीन न्यूरॉन हो गए तो साइनेप्स कितने हो गए, दो हो गए। तो इसका मतलब ये मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स नहीं हो गया, ये किस कैटेगरी में आ गया, पॉलीसाइनेप्टिक्स में आ गया। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं चार न्यूरॉन अगर हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं न्यूरॉन की तादाद जो है वो कितनी है, चार अगर है, गौर से सुनिएगा, तो साइनेप्स कितने हो गए, साइनेप्स हो गए तीन। देखो भाई, एक दो तीन और चार, चार न्यूरॉन है लेकिन साइनेप्स कितने हैं, एक दो और तीन। लेकिन अगर दो न्यूरॉन है तो साइनेप्स कितना है, दो न्यूरॉन है तो साइनेप्स कितना है, एक। तो साइनेप्स वो जगह होती है जहां इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो मोनोसाइनेप्टिक वो होता है जिसमें रिफ्लेक्स वो होता है जिसमें एक साइनेप्स होता है और दो न्यूरॉन होते हैं। जबकि पोली वाले में क्या है, पोली वाले में जितने भी न्यूरॉन होंगे साइनेप्स उससे एक कम होगा। देखो, ये दो थे तो साइनेप्स एक था, न्यूरॉन तीन थे तो साइनेप्स दो थे, न्यूरॉन चार हैं तो साइनेप्स कितने हैं, तीन है। तो यहां हमने कहा कि पोली वाले में जितने भी न्यूरॉन होंगे साइनेप्स उसके मुकाबले में क्या होगा, साइनेप्स उसके मुकाबले में एक कम होगा। यानी इन शॉर्ट अगर हम कहते हैं एक से ज्यादा साइनेप्स क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। तो हमने कहा वो रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें एक साइनेप्स इन्वॉल्व होता है उसे कहते हैं मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। और मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स के हमारे पास एग्जांपल है, वो एग्जांपल है नी जर्क। फिर इसी तरीके से हमारे पास है पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, डेफिनेशन मोर देन वन साइनेप्स, द रिफ्लेक्स व्हिच इन्वॉल्व मोर देन वन साइनेप्स इज नोन एज पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। उसे क्या कहते हैं, पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। एग्जांपल आ जाता है विथड्रॉवल ऑफ हैंड, किसी गर्म चीज पर हाथ रखकर जो है वो हाथ को क्या करते हैं, हम पीछे हटा देते हैं, उसे कहते हैं विथड्रॉवल ऑफ हैंड। तो वो जो है वो किसकी एग्जांपल है, पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स की। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन की हम पाथवे, रास्ते की बात करते हैं। द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज नॉन एज रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन जिन जिन रास्तों से होता है वो गुजरता है, उस रास्ते को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और उसमें क्या होते हैं, इन इन्वॉल्व थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। इसमें तीन किस्म के न्यूरॉन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एक सेंसरी न्यूरॉन होता है जो कि हमने लास्ट टाइम बात भी की थी, डिस्कस भी कर चुके हैं। इट कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू द अदर न्यूरॉन और डायरेक्टली टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमने कहा ये क्या करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो होता है वो रिसेप्टर से हासिल करता है और उसे दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है, या डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाकर क्या कर देता है, वो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। जबकि मोटर न्यूरॉन जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर में, इट टेक्स कमांड ऑफ द कंट्रोल सेंटर। ये कंट्रोल सेंटर यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं ना, उसमें से क्या करता है, उससे कमांड हासिल करता है और उसे अफेक्टर ऑर्गन पे लेकर आता है। और मैंने कहा था अफेक्टर ऑर्गन क्या है, अफेक्टर ऑर्गन जो है वो क्या है, मसल। अफेक्टर ऑर्गन क्या है, मसल और ग्लैंड हो सकते हैं, तो अफेक्टर तक पहुंचाता है। जबकि इंटरन्यूरॉन क्या है, दे आर फाउंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इंटरन्यूरॉन जो होते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाने वाले ये न्यूरॉन होते हैं। अब जो है वो दो हमारे दरमियान बड़े टॉपिक आ गए। एक तो नर्व इंपल्स का टॉपिक है जिसको मैं आधा अधूरा नहीं छोड़ सकता, कोई स्पेशल हम क्लास रखेंगे 1 घंटे की, और उस 1 घंटे में मैं नर्व इंपल्स को जो होगा वो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम में अब हमारे पास एक टॉपिक रह गया है और वो एक टॉपिक है नर्व इंपल्स। और ये नर्व इंपल्स इतना बड़ा टॉपिक है कि मुझे लाइव सेशन में समझाने के लिए पूरा 1 घंटा चाहिए होगा, तो ये इस सेशन में तो नहीं हो सकता। तो अगर आप मुझे कहते हो तो मैं एनिमल बिहेवियर के बारे में कुछ बता दूं, अगर आप कमेंट में मुझे यस कहते हो तो एनिमल बिहेवियर के बारे में अगर मैं कुछ बता दूं तो मैं कर सकता हूं। एनिमल बिहेवियर भी एक डिटेल टॉपिक है, आधे आधे घंटे के हमें 2 लेक्चर चाहिए होंगे, लेकिन कहते हो तो एनिमल बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी बताओ, शाबाश। एनिमल बिहेवियर के बारे में डिस्कस करना है, ओके। लेकिन अब एक और बात सुनो, इस वीडियो में नहीं, ताकि बाद में कोई रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर देखेगा ना उसको सब
गड़बड़ी लगेगी कि यार एक ही वीडियो में सर ने सेंसरी रिसेप्टर इन स्किन भी करवा दिया, उसी वीडियो में सर ने रिफ्लेक्स एक्शन भी करवा दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लाइव वीडियो को मैं ऑफ करता हूँ, दोबारा प्ले कर देता हूँ, ताकि जो एनिमल बिहेवियर हो वो अलग से वीडियो में स्टार्ट हो जाए। सही है भाई। तो मैं इस वीडियो को बाकायदा ऑफ कर रहा हूँ, आपने कहीं नहीं जाना। इस वीडियो को मैं ऑफ कर रहा हूँ, आपने कहीं नहीं जाना। और मैं फौरन लाइव वीडियो जो है वो क्या कर रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ, जिसमें एनिमल बिहेवियर को मैं क्या कर देता हूँ, बाकायदा शुरू करता हूँ। तो काइंडली मत जाइएगा, ये वीडियो में स्टॉप करते ही फौरन से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ।